गाइस, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू डिक्लेयर वेरिएबल। तो 3 वेज होते हैं, वेरिएबल को हम 3 वे से डिक्लेयर कर सकते हैं। फर्स्ट वन है वैर, सेकंड है कॉन्स्ट, थर्ड है लेट। तो हम इनको क्या बोलते हैं? वैर, कॉन्स्ट, लेट को हम कीवर्ड बोलते हैं। देखिए कीवर्ड है यहाँ पे, कीवर्ड है, कीबोर्ड नहीं है, कीवर्ड है। कीवर्ड का मतलब क्या होता है? इसका जो मीनिंग है वैर, कॉन्स्ट, लेट का ऑलरेडी प्रोग्राम इंजन बनाई है वहां पे डिफाइन किया हुआ है। मतलब कि keyword is nothing but a reserved word because the this meaning also known by the compiler या interpreter। मतलब कि इनका जो मीनिंग है ऑलरेडी डिफाइन है, तो इसी को हम कीवर्ड बोलते हैं। सो इस पे हमें फोकस नहीं करना है, बस आपको याद रखना है आपके वेरिएबल्स 3 वेज होते हैं वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए, वैर, कॉन्स्ट एंड लेट। अब वैर का यूज नहीं होता है, आपको बस कॉन्स्ट, लेट से जब आप प्रोजेक्ट बनाएंगे तो कॉन्स्ट, लेट का ही यूज कीजिएगा, वैर का यूज नहीं करना है। फिर भी हम नॉलेज के लिए इसलिए सीख रहे हैं, अगर आपको इंटरव्यू में पूछ लेते हैं तो आपको इसका नॉलेज होना चाहिए। एंड आपको एग्जाम में भी ये बहुत पूछते हैं, इसीलिए हम ये सीख रहे हैं वैर का यूज। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मैं वैर आपको बताऊंगी मीनिंग, एंड देन हम उसका प्रैक्टिकल देखेंगे। फिर हम प्रैक्टिकल देखने के बाद नेक्स्ट जो स्टेप है वो करेंगे। फर्स्ट देखिए वैर। इफ वी डिक्लेयर अ वेरिएबल फॉर इफ वी डिक्लेयर अ वेरिएबल फ्रॉम वैर। आपको पहले वेरिएबल क्या होता है वो पता होना चाहिए। तो वेरिएबल पे हम नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी, तो वो देख लेना। फर्स्ट इस पे आप फोकस कीजिएगा। वेरिएबल क्या होता है यहाँ पे थोड़ा सा बता देती हूँ मैं। ये जो वैर है इसको हमने क्या किया है? डिक्लेयर किया है। तो हम जब यहाँ पे इसको डिक्लेयर किया है, एंड जो ये माय नेम करके लिखा है ये वेरिएबल है। तो ये क्या हुआ? हमारा वेरिएबल। आप यहाँ पे कौन सा भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, वेरिएबल है। इसके भी कुछ रूल्स होते हैं, कैसे कैसे इसको डिफाइन करना, मतलब कि लिखना होता है। सो ये जो परी लिखा है वो उसकी वैल्यू है। यहाँ पे भी वैल्यू आप कुछ भी दे सकते हो। तो ये रहा हमारा वेरिएबल एंड ये हमारा वैल्यू, और ये वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया। अब आई होप आपको समझ में आया होगा। देन वी कैन ऑल्सो डिक्लेयर अगेन विद द सेम नेम। यहाँ पे पॉइंट क्या बता रहा है? ये जो सॉरी यहाँ पे लेट जो है हम कट कर देते हैं, वैर का ये एग्जांपल है। यहाँ पे देखिए जो हमने वैर को डिक्लेयर किया है तो उसको क्या कर सकते हैं? अगेन हम सेम नेम से डिक्लेयर कर सकते हैं। यही इसका एग्जांपल, यहाँ पे आपको एग्जांपल से समझेगा। इसको सेम नेम से डिक्लेयर कर सकते हैं। अभी एक बार किया है, अगेन भी डिक्लेयर कर सकते हैं। एंड इफ यू वांट टू रीअसाइन रीडिक्लेयर इट्स वैल्यू। ये जो है यहाँ पे मैंने लिखा है परी करके, ये जो है वैल्यू है वेरिएबल की, इसको हम रीअसाइन कर सकते हैं। तो आपको वैर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, बस वेरिएबल लिखिएगा और इसकी वैल्यू लिखना पड़ता है। तो इस तरह से हम इस तरह से इसको वेरिएबल को लिख सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं। तो इसके 3 वेज होते हैं। देखिए वैर को आप पहले लिख लेंगे, फिर आप फिर से उसके सेम नेम से बना सकते हो, देन फिर उसकी वैल्यू को असाइन कर सकते हो, रीडिक्लेयर कर सकते हो। रीडिक्लेयर और रीअसाइन एक ही है, आपको अलग अलग इसमें बताते हैं, कंफ्यूज हो जाती है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है। सो उसको आउटपुट करने के लिए हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और जो वेरिएबल है वो वेरिएबल जो है वहां पे हमने वेरिएबल का नाम यहाँ पे लिख दिया है, वेरिएबल। अब आपको थोड़ा सा समझ में तो आया होगा, प्रैक्टिकल से थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। प्रैक्टिकल देखते हैं। तो सबलाइम टेक्स्ट में ओपन कर रही हूँ, आप कर लीजिएगा। VS कोड जो भी है आपका वो ओपन कर लीजिएगा। एंड ओल्ड प्रोग्राम था ये, मैं यहाँ से न्यू ले लेती हूँ, न्यू फाइल। फाइल को सेव करना है .html से, एक्सटेंशन आप .html दीजिएगा। तो यहाँ पे वेरिएबल इस तरह से .html करके हम सेव करेंगे, और इसमें हम लगाएंगे डायरेक्टली स्क्रिप्ट को क्लोज कर देना है स्क्रिप्ट को। और स्क्रिप्ट के अंदर हम लिख सकते हैं वेरिएबल का नेम दे रही हूं मैं माय नेम,
NAME माई नेम, वैल्यू इसकी दे रही हूँ परी, आप दे सकते हो कुछ भी, एंड लास्ट में सेमीकोलन लेना है। अभी इसको करेंगे हम आउटपुट पे शो कराने के लिए लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट एंड पैरेंथेसिस में लिखेंगे जो भी वेरिएबल है वो माय नेम। सो अब हमारा आउटपुट में आना चाहिए परी करके। फाइल को सेव करेंगे तो var.html वाला जो है ये वाला प्रोग्राम ओपन करेंगे तो ये क्या कर रहा है, प्रॉपरली वर्क कर रहा है। मतलब कि देखिए यहाँ पे परिणाम आ गया है, मतलब कि ये कोड राइट हमने लिखा है। अब यहाँ पे क्या है, वैर नेम हमने सेम इट कर सकते हैं ना, उसको अगेन हम लिख सकते हैं ना, देखते हैं अभी लिख सकते हैं या नहीं। अब इसकी वैल्यू चेंज कर देंगे तो मैं यहाँ पे पारो लिख देती हूँ। अब पारो इसका आउटपुट आना चाहिए, तो देखते हैं अब इसकी पारो आउटपुट आता है या नहीं, और रिफ्रेश करेंगे तो देखिए मतलब कि ये भी कोड करेक्ट है। अब हम रीडिक्लेयर रीअसाइन करके देखेंगे तो उसके लिए फर्स्ट वाला डिलीट, सेकेंड वाला डिलीट कर देते हैं एंड वेरिएबल हम डायरेक्टली यहाँ पे लेंगे माय नेम, और उसकी वैल्यू जो है, वैल्यू हम कुछ भी लिख सकते हैं, तो मैं लिख देती हूँ हेलो एंड सेमीकोलन। अब आउटपुट में हेलो आना चाहिए, तो फिर ये कोड जो है करेक्ट हो जाएगा। देखिए हेलो आ रहा है, मतलब कि ये कोड करेक्ट है। तो पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है। बता क्या रहा है यहाँ पे, हम डिक्लेयर कर सकते हैं वेरिएबल को var नेम से डिक्लेयर करेंगे। देन एक बार डिक्लेयर करने के बाद वो जो डिक्लेयर इट अगेन से हम उसको डिक्लेयर कर सकते हैं विद द सेम नेम से साथ डिक्लेयर कर सकते हैं। और जो उसकी वैल्यू है, ये जो वैल्यू है उसको रीअसाइन रीडिक्लेयर भी कर सकते हैं। और जब हम आउटपुट हमें दिखाना हो तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके हम इसका आउटपुट दिखाते हैं। सो अब नेक्स्ट देखते हैं लेट। अभी आपको जो वैर है, वैर का यूज नहीं करना है, बस आपको ये नॉलेज के लिए था। अब हम करेंगे लेट का यूज, देखेंगे लेट का यूज। लेट इफ वी डिक्लेयर अ वेरिएबल विथ लेट, जब हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं लेट के साथ, देन वी कैन नॉट डिक्लेयर इट अगेन। यहाँ पे क्या था, हम अगेन डिक्लेयर कर सकते थे वैर को, अब यहाँ पे नहीं डिक्लेयर करेंगे। अब मैं बताऊंगी आपको डिक्लेयर करके, तो वो हमें आउटपुट नहीं देगा। तो हम इसको अगेन डिक्लेयर तो नहीं कर सकते विद द सेम नेम, बट कैन रीअसाइन वैल्यू। अब यहाँ पे क्या था, वैल्यू को तो रीअसाइन करते थे, पर अब यहाँ पे भी हम वैल्यू को रीअसाइन कर सकते हैं, बट हम वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं कर सकते विद द सेम नेम। अब हम आउटपुट देखेंगे किस तरह से। अब मैं आपको फर्स्ट लेट का प्रोग्राम बताती हूँ, ये वाला, फिर हम देखेंगे री मतलब कि वेरिएबल को डिक्लेयर करके देखेंगे द सेम नेम होता है या नहीं। सो फिर से हम कर लेंगे ओपन एंड अब इसकी जगह पे हम करेंगे लेट का यूज। सो लिखेंगे लेट, लेट के बाद लिखेंगे वेरिएबल माय नेम, वैल्यू दे देंगे इसकी, अब देंगे हेलो वर्ल्ड एंड सेमीकोलन देना है लास्ट में, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके दे देंगे सेमीकोलन। इसके अंदर हम लिखेंगे माय नेम। अब हेलो वर्ड करके हमारा आ जाएगा प्रोग्राम। फाइल को सेव करेंगे, देन वो जो ओल्ड प्रोग्राम है उसी को करेंगे रिफ्रेश। तो इसमें थोड़ी सी कुछ चेंज मिस्टेक हो गई होंगी, इसलिए ये यहाँ पे आउटपुट नहीं दिखा रहा है। तो देखिए लेट यहाँ पे करेक्ट है शायद, ओके। लेट माय नेम इक्वल्स टू हेलो वर्ल्ड सेमीकोलन एंड डॉक्यूमेंट, यहाँ पे डॉक्यूमेंट नाम से गया है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट माय नेम।
थोड़ी सी भी मिस्टेक होने के बाद ये प्रोग्राम रन नहीं होता है, तो स्पेलिंग का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। अब जो नाम आएगा इस पे हेलो वर्ल्ड करके आ जाएगा। देखिए ये प्रोग्राम अभी रन हो गया है। डेफिनेशन के साथ चलिएगा तो अच्छे समझ में आएगा। अभी हम लेट के साथ इसको एक बार रन कर सकते हैं और इसकी वैल्यू रीअसाइन कर सकते हैं। अब रीअसाइन करके देखते हैं इसकी वैल्यू। यहाँ पे डायरेक्टली मैं दे देती हूँ माई नेम करेंगे एंड वैल्यू को रीअसाइन मतलब कि दूसरी वैल्यू यहाँ पे दे देंगे हेलो और सेमीकोलन। अब जो प्रोग्राम रन होगा हेलो आएगा, करेंगे इसको रिफ्रेश, तो लेट का यही यूज है। अब क्या बता रहा है यहाँ पे, हमने जो ऊपर देखा था वैर को 2 बार हमने डिक्लेयर किया था, अब लेट को भी 2 बार डिक्लेयर करके देखते हैं ताकि आपको भी क्लियर हो जाए, आप फिर से ये गलती ना करो। तो हम वैर को भी इस तरह से आप 2 बार यूज कर सकते हो। लेट को एक बार डिक्लेयर कर सकते हो और रीअसाइन कर सकते हो। अब लेट को हम दोबारा डिक्लेयर नहीं कर सकते। माई नेम देखते हैं करके क्या आउटपुट आता है और यहाँ पे लिखेंगे वर्ड WORLD वर्ल्ड करके आना चाहिए था, पर ये वैर में आता है, लेट में नहीं आता है। तो अब हम ये एरर देंगे तो एरर को भी हम देखेंगे किस तरह से एरर आ रहा है। तो कुछ भी नहीं दिखाई देगा यहाँ पे, सिंपल सा आपको राइट क्लिक करना है, देखना हो तो इंस्पेक्ट पे क्लिक करना है, इंस्पेक्ट पे एंड उस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कंसोल में जाना है और शो हो जाएगा यहाँ पे एरर। तो देखिए यहाँ पे आपको एरर दे रहा है आइडेंटिफायर माय नेम हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। आइडेंटिफायर जो है ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है, उसको सेम नाम से हम नहीं कर सकते, मतलब कि ये जो नाम है उसको सेम नाम से, ये जो लेट है उसको सेम नाम से नहीं कर सकते। तो ये था हमारा लेट का यूज। और अब हम देखेंगे कॉन्स्ट का यूज। डेफिनेशन आप अच्छे से समझते हो तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ती है, आप खुद से बना सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं कॉन्स्ट। कॉन्स्ट इफ वी डिक्लेयर अ वेरिएबल, जब हम वेरिएबल, अगर हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं विद द कॉन्स्ट लिखते हैं, देन वी कैन नेदर डिक्लेयर इट अगेन। हम जैसे कि वैर में अगेन डिक्लेयर करते थे तो उसको हम डिक्लेयर अगेन नहीं कर सकते, एंड नॉर कैन रीअसाइन इट्स वैल्यू। हम इसकी वैल्यू रीडिक्लेयर रीअसाइन भी नहीं कर सकते। अब यहाँ पे क्या है, ये तो सबसे डिफरेंट है। कॉन्स्ट नाम देखिए, कॉन्स्ट नाम से समझ में आ रहा है कि ये कुछ नहीं लेगा, ये बस आपका फर्स्ट जो आप लिखेंगे वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे वही उतना उसको काफी, बाकी ये कुछ नहीं लेगा। तो प्रोग्राम में देखते हैं, प्रोजेक्ट में प्रोग्राम करके, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉन्स्ट, इसलिए इसका ज्यादा यूज होता है। कॉन्स्ट लिखेंगे, हम एक वेरिएबल लेंगे माय नेम, इसके वैल्यू दे देंगे, हम अभी देंगे वेलकम, WELCOM, वेलकम। सो वेलकम एंड देंगे सेमीकोलन। अब ये हमने यहाँ पे माय नेम को लिख लिया है, तो अब ये क्या हो जाएगा, हमारा रन हो जाएगा, वेलकम नाम आ जाएगा। तो देखते हैं इसको रिफ्रेश करके, वेलकम नाम शो होना चाहिए। सो इसको करेंगे अब रिफ्रेश, इसे रिफ्रेश करेंगे तो वेलकम नाम आ रहा है, और मतलब यहाँ पे कुछ एरर भी नहीं है, दे रहा है। तो ये क्या था हमारा कॉन्स्ट को अगर हम कॉन्स्ट को अगर डिक्लेयर करें अगेन द सेम नेम, तो ये हमें आउटपुट में एरर देगा, कुछ हमें आउटपुट नहीं देगा, बस हमें ये एरर दे देगा। तो इसकी वैल्यू हम चेंज कर देते हैं, पहले समझने के लिए कहते हैं हेलो, तो एरर हमें ये देने वाला है। फाइल को जैसे ही सेव करेंगे और करेंगे रिफ्रेश, तो देखिए कुछ भी नहीं दे रहा है, और यहाँ पे हमें एरर आ रहा है, सिंटैक्स एरर ऐसे कुछ आइडेंटिफायर करके दिखाई दे रहा है। अब ये भी हमें यूज नहीं करना है इसमें इस तरह से, और ना ही हमें वैल्यू को रीअसाइन करना है, जैसे कि माय नेम और वैल्यू इक्वल्स टू डबल कोटेशन में देंगे, जो भी नाम देना है दे देंगे। एंड अब देखेंगे अब भी क्या ये अब ये क्या देगा, एरर देगा।
तो हम इसे एक ही बार यूज कर सकते हैं और रीअसाइन रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। देखिए एरर दे रहा है, आउटपुट नहीं दे रहा है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत इजी है, जब आप प्रैक्टिकल करते हो तभी आपको ये इजी लगता है। ऐसे में सीखने में, ऐसे सीखते हो ना आप, तो फिर यह थोड़ा सा हार्ड लगता है। इसलिए जो भी हो, अगर आप प्रैक्टिकल कर लेते हो 2 बार तो फिर आपको ये क्लियर हो जाता है टॉपिक। ज़्यादा इसको मतलब टेंशन लेके नहीं सीखना होता है। बहुत ही इजी माइंड रख के, माइंड सेट अच्छे रख के आप सीख लेते हो इसे जल्दी से। सो आपको ये नोट्स टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे सारे नोट्स आपको अवेलेबल है। एंड इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।